चोर की दाढ़ी में तिनका, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चोर चोर मौसेरे भाई, मिल बांट के खाए मलाई। चोर शब्द से रिलेटेड जितनी भी कहावतें हैं वो भी कम पड़ जाएगी। अभी हम जिस मामले की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें कहावतें कम पड़ जाएगी, लेकिन मामला खत्म नहीं होगा। जी हाँ, आप अक्सर सुनते हैं दुनिया में डंका बज रहा है, तो इस बार डंका फ्रांस के जजों ने बजाया है। विदेश की धरती से मोदी सरकार पर इन जजों ने जैसे आरोप लगाए हैं, वाकई दुनिया की किसी सरकार पर शायद ही ऐसे आरोप लगे होंगे। कितना भी छुटकारा पाने की कोशिश मोदी जी कर ले, लेकिन राफेल का भूत मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ रहा। और सबसे बड़ी बात, पेरिस की इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडिया ने राफेल पर जो जांच चल रही है उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया वो चौंकाने वाला है और मोदी सरकार पर एक बड़ा सवाल पैदा करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। पेरिस की इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट मीडिया पार्ट द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट में बताया गया है, खुलासा हुआ है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार फ्रांस के उन जजों के साथ सहयोग करने से इनकार कर रही है जिन्होंने 2016 में भारत को 7.8 बिलियन यूरो में दासो एविएशन द्वारा निर्मित 36 राफेल फाइटर जेट की बिक्री में हुए कथित भ्रष्टाचार के लिए हो रही जांच में भारत से मदद का अनुरोध किया है। अगर आसान भाषा में समझे तो सरकार फ्रांस में चल रही राफेल डील की जांच में फ्रांस की मदद नहीं कर रही है, मदद करने से इनकार कर रही है। दोस्तों, राफेल डील सबसे बड़ा डिफेंस स्कैम माना जाता है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मोदी जी को एकदम क्लीन चिट दे दी थी, राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में केंद्र सरकार को क्लीन चिट क्यों दी गई, इस पर क्वेश्चन मार्क हमेशा से लगा हुआ है। जिसके बाद सरकार ने पूर्व न्यायाधीश यानी जिन्होंने मोदी सरकार को क्लीन चिट दी थी, वही फॉर्मर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को बीजेपी ने बाद में राज्यसभा भेजा, राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, तो जाहिर सी बात है उनके लिए गए फैसले जो सरकार के पक्ष में गया, इस पर तो सवाल उठेगा ही। लेकिन फ्रांस में इस मामले की जांच अब भी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई 2023 को लिखे गए एक राजनयिक नोट में भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुएल लेनैन ने भारत के साथ आपराधिक मामलों पर सहयोग में आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया था। उन्होंने नोट में कहा, कई मामलों को हमारे भारतीय साझेदारों ने बहुत लंबी देरी से अक्सर अधूरे तरीके से निपटाया है। मीडिया पार्ट की जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने वास्तव में इस मामले जो नवंबर 2022 में संदिग्ध भ्रष्टाचार, अपने रसूख के इस्तेमाल और पक्षपात की आपराधिक जांच के लिए 2 फ्रांसीसी न्यायाधीशों द्वारा शुरू किया गया था को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए औपचारिक अनुरोध का पालन करने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि मंत्रालय ने भारत में फ्रांसीसी दूतावास को इसके सभी तरह की बातचीत संचार बंद करने से पहले 8 महीने तक ध्यान भटकाने के लिए कहा था। इसलिए भारत में फ्रांसीसी राजदूत लेनैन, जो अब ब्राजील में फ्रांस के राजदूत है, को इस मुद्दे पर राजनयिक नोट लिखने की जरूरत महसूस हुई। अपने नोट में उन्होंने यह भी लिखा था कि फ्रांसीसी सरकार ने कुछ मामलों को आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए 11 और 12 अगस्त को कोलकाता में आगामी G20 भ्रष्टाचार विरोधी शिखर सम्मेलन के अवसर का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि इससे पहले मीडिया पार्ट ने एक रिपोर्ट में बताया था कि कैसे फ्रांसीसी और भारतीय सरकारें एक बेहद संवेदनशील जांच को धीमा करने की मंशा रखती है, जिसमें 3 सरकार, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रा और उनके पूर्ववर्ती रहे फ्रांसवा ओलांद का नाम भी आ सकता है।
अक्टूबर 2018 में फ्रांसीसी इन्वेस्टिगेटिव जजों ने भारतीय अधिकारियों से दासो एविएशन और कथित अगस्ता वेस्टलैंड चोपर घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार रसूखदार रक्षा व्यवसायी सुषेण गुप्ता से जुड़े न्यायिक दस्तावेज भेजने का अनुरोध किया था। मीडिया पार्ट ने 2021 में बताया था कि इस बात के विस्तृत सबूत मिले थे कि दासो ने 2016 में हुए राफेल सौदे को पाने के लिए गुप्त रूप से भारत के एक बिचौलिए सुषेण गुप्ता को कोई मिलियन यूरो का भुगतान किया था। मीडिया पार्ट ने अपनी हालिया पड़ताल में बताया है कि फ्रांस में जांच कर रहे न्यायाधीशों को गुप्त दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से 2 बार इनकार किया गया, जिनमें से कई दस्तावेज उन्हें फ्रांसीसी रक्षा और विमानन कंपनी दासो की तलाशी के दौरान मिले थे। जैसा कि पहले बताया गया है कि सबसे पहले अक्टूबर 2018 में फ्रांसीसी इन्वेस्टिगेटिव जजों ने भारतीय अधिकारियों से दासो और गुप्ता से संबंधित न्यायिक दस्तावेज भेजने को कहा था। दूसरा, फ्रांसीसी जजों ने 2 जगह एक गुप्ता की कंपनियों में से एक का दफ्तर, दूसरा दासो रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड के मुख्यालय की तलाशियां लेने को भी कहा, जहां वे खुद मौजूद रहना चाहते थे। DRAL दासो और रिलायंस समूह की संयुक्त कंपनी है, जिसे अरबपति कारोबारी अनिल अंबानी चलाते हैं। द हिंदू ने फरवरी 2019 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी सरकार ने अंतिम अनुबंध पर दस्तखत करने से ठीक पहले 2016 में राफेल सौदे से भ्रष्टाचार विरोधी क्लोज हटा दिए गए थे। अखबार ने बताया था कि भारतीय पक्ष की नेगोशिएशन टीम के सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद ऐसा किया गया था। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट ने जुलाई 2023 में एक रिपोर्ट में बताया था कि फ्रांसीसी विमानन प्रमुख अपने संयुक्त उद्यम DRAL में अंबानी की हिस्सेदारी खरीदना चाह रही है, जबकि संयुक्त उद्यम में फ्रांसीसी फर्म की 49% हिस्सेदारी है और 51% रिलायंस डिफेंस के पास है। दोस्तों, इसमें एक रोचक पहलू यह है कि भारत द्वारा राफेल सौदे पर हस्ताक्षर करने के बमुश्किल 2 सप्ताह बाद दासो और रिलायंस ने 3 अक्टूबर 2016 को अपने संयुक्त उद्यम और DRAL की घोषणा की थी। मीडिया पार्ट अपनी एक रिपोर्ट में यह भी बता चुका है कि कैसे अंबानी ने साल 2015 में फ्रांस से टैक्स में छूट हासिल की थी। अपनी ताजा रिपोर्ट में मीडिया पार्ट ने कहा कि नई दिल्ली में फ्रांसीसी राजदूत ने न्यायिक अनुरोध के संबंध में भारतीय अधिकारियों से सहयोग में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट कहती है कि यह मामला विशेष रूप से मोदी सरकार की इस इच्छा को दिखाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राफेल जेट की बिक्री पर भ्रष्टाचार की फ्रांसीसी न्यायिक जांच किसी नतीजे पर ना पहुंचे। नतीजन जांच करने वाले जजों के सामने बड़ी बाधा है, क्योंकि उनके पास क्लासिफाइड फ्रांसीसी दस्तावेज और भारतीय न्यायिक दस्तावेजों दोनों नहीं है, जो गुप्त कमीशन के भुगतान को साबित कर सकते हैं। फ्रांस में भी इस केस को लेकर जजों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों मोदी सरकार जांच में मदद करने से इनकार कर रही है? अगर आपको क्लीन चिट मिली हुई है, आप साफ है, तो क्यों मदद करने से इनकार किया जा रहा है? आखिर किस बात का डर सता रहा है मोदी जी को? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।